भारतीय जनता पार्टी हिंदू की ठेकेदार नहीं है, नहीं थी, ना ही रहेगी। आप नहीं बताएंगे कौन सी हिंदू पार्टी है, कौन सी हिंदू पार्टी नहीं है। किसने आपको ये ठेकेदारी दी है? कोई ठेका चला रहे हैं आप? भारत का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर। एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है क्या इस जमीन में? कहीं। एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई है। कोई मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है। भाई साहब ऐसा है कि कौन गैर मुल्ला, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, उसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू की ठेकेदार नहीं है, नहीं थी, ना ही रहेगी। आप नहीं बताएंगे कौन सी हिंदू पार्टी है, कौन सी हिंदू पार्टी नहीं है। किसने आपको ये ठेकेदारी दी है? कोई ठेका चला रहे हैं आप? मैं एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर ले। 1949 का, उसमें 1950 में संविधान आया। बुद्धिस्ट वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बोध गया को लेकर कि वो उसमें नॉन बुद्धिस्ट ज्यादा हैं, बुद्धिस्ट कम है। टेंपल किसका है? बुद्धिस्ट का है। वो इनसे मांग कर रहे हैं उसको भी बदलाव करिए। नहीं, उसको बदलाव नहीं होगा। अभी हाल ही में आरएसएस की मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उसमें आर्टिकल स्ट्रेट, चलिए वक्फ की लैंड ज्यादा है या चर्चेस के पास, क्रिश्चियंस के पास लैंड ज्यादा है। यानी आपकी आंख सिर्फ लैंड में लगी है, और ये लैंड किसको जा रही है हम सब जानते हैं। पोर्ट किसको गया? अडानी को। एयरपोर्ट किसको गया? अडानी को। लैंड किसको गया? अडानी को। अभी ये जो क्रिश्चियन लैंड होगी, अभी उस पर भी विवाद शुरू होगा। फिर आएंगे आप लोग माइनॉरिटी के हकदार बनकर के हम ही रिफॉर्म्स लाएंगे। तो कहां तक ये लड़ाई चलेगी? यही मेरा एक सवाल है। 30 सेकंड में केवल मुस्लिम समाज का मामला होता तो कोई बात नहीं थी। आप कह रहे हैं क्यों चर्च में मुनम्मम में क्रिश्चियंस की लैंड को क्लेम किया है कि नहीं? यमुनानगर के गुरुद्वारे को क्लेम किया है कि नहीं? तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई मंदिर को क्लेम किया है कि नहीं? तो फिर आप ये कहिए हम सिर्फ मुस्लिम लैंड को क्लेम करेंगे। क्लेम तो हम सबको करेंगे। और वैसे मुझे एक चीज जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था फिर बोल दूं, अभी प्रियंका जी बोली, इनके तो नेता 2015 में बोल चुके हैं कि मुसलमानों की नागरिकता भी ले लेनी चाहिए। यस, 2015 सामना में संजय राउत जी का स्टेटमेंट है। और सुनिए, और दूसरी तरफ संजय राउत को कोट कर रहे हैं। गठबंधन में वो शामिल हैं, वो मुस्लिम लीग, जिसने 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेपरेट इलेक्टेड मांगे। कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पेज नंबर 270 में पढ़ ले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पूरी बात कर, एक लाइन बस सुनिए सर। पुराना एक गीत था ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तो मैं कहना चाहता हूं, वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। ओके, जवाब आप मुझे बताइए, 16-17 ट्रिब्यूनल हैं, क्या तमाम ट्रिब्यूनल के फैसलों को रिव्यू नहीं किया जाता हाई कोर्ट से? ठीक इसी तरह से तमाम वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला, उसका भी रिव्यू हाई कोर्ट से हो सकता था। आपने कह दिया कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अरे भाई, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? आपने कहा कि वक्फ कहीं भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है। अरे वक्फ अगर इतना बड़ा पावरफुल था तो हम तो रोज पार्लियामेंट में जरा सा वक्त मिलता है, किसी कोने में जाके नमाज पढ़ लेते हैं, तो पार्लियामेंट भी वक्फ हो जाती। क्या नहीं हो सकता? जब तक वक्फ की प्रॉपर्टी जो वक्फ करने वाला है, जो वाकिफ है, जब तक वो उसका 100% ओनर ना हो, उस पर किसी तरह का कोई विवाद ना हो, तब तक वो वक्फ नहीं किए जा सकते। मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है कि मुसलमान, अब वही बोल रहा हूं ना, मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है कि मुसलमान घर में रहे तो दंगाई घुस करके निकाले बाहर, और बाहर निकले तो पुलिस छाती पर गोली मारे। क्या हुआ संभल में? पहले सर्वे के लिए गए, कुछ नहीं हुआ। फिर 250-300 का टोला गया, मस्जिद में जाकर के नारेबाजी हुई, लोग आए, हंगामा हुआ, और उसके बाद 5 लोगों के गोली लगी और सीधे छाती पर गोली लगी, और जिनके गोली लगी उन्हीं के लोग जेल चले गए। मस्जिद बनाई मेरे पूर्वजों ने नमाज के लिए। अब ये ऐसा ही तय करेगी कि हम नमाज पढ़ें कि ना पढ़ें? ये ऐसा ही तय करेगी कि हम कहीं वजू खाना बनाए, वजू करें कि ना करें? इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम के पवित्र कर्तव्य में एक वक्फ है। भाई मेरी समझ तो इतनी है, इस्लाम में 5 ही पवित्र कर्तव्य हैं, रोजा, कलमा, नमाज, हज और जकात। इसमें वक्फ कहां है भाई? और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसी बात में 1894 में प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आया था, जिसमें सर सैयद अहमद ने कोट किया था कि वक्फ मूल इस्लामी परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये शरिया का हिस्सा है। उसके लिए मुजार शब्द का प्रयोग किया। इसलिए वक्फ अल औलाद, आपको बड़ी मजेदार बात पता है, वक्फ अल औलाद यह है कि मैंने जमीन तो वक्फ कर दी, मगर रहेंगे मेरे ही परिवार के लोग। मतलब मैंने अपना पैसा तो मंदिर को दान कर दिया, मगर रहेगा वो मेरा। ऐसा आपने विचित्र उदाहरण नहीं सुना होगा, इसलिए वो क्वैश किया गया। मगर कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि नहीं, वो कुछ गलत हो गया है, दोबारा किया जाए। अब मैं एक सेंटेंस कोट करता हूं, चूंकि वक्फ एक मुस्लिम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, तो इसका गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यही तो आज बोल रहे हैं। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट है,
जो कांग्रेस के सपोर्ट से इन्होंने अंग्रेजों के जमाने में कराया। 1913 से 2013 तक इनकी किस वाकफियत ही नहीं बदली। और मैं पूछना चाहता हूं, इमरान मसूद साहब तो यूपी के रहने वाले हैं, यूपी कह रहे पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए। पता है आपको, सैयद मुसलमानों की रेट ऑफ लिटरेसी 1931 में 24% थी, जब यूपी की 8% थी। और जातिगत सर्वे था तो यूपी में जो सबसे पढ़ी लिखी ब्राह्मण कम्युनिटी मानी जाती थी हिंदुओं में, वो 15%, क्षत्रियों में 13%, सैयद मुसलमान 24%, ब्यूरोक्रेसी में 20%। कहां चले गए मेरे भाई? आज बाकी माइनॉरिटीज को आप देखिए, सबसे पढ़ी लिखी आज कम्युनिटी कौन है हाईएस्ट एजुकेशन में? पारसी, 0.001% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इनकम टैक्स में, जैन, 1% की माइनॉरिटी। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी। उसके बाद आप देखिए क्रिश्चियंस में एजुकेशन का स्तर कितना है, यहूदी छोटी सी माइनॉरिटी कितना है। और ये, जबकि मैं आपसे कहूं आजादी के समय इनमें से किसी एक की भी रियासत नहीं थी, एक दो सिख रियासतें छोड़ दें, जबकि इनकी तो लाइन लगा के रियासतें थी। पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, रामपुर के नवाब, लखनऊ के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम। और आज कहते हैं साहब हम तो मजलूम हो गए। क्यों? जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे और उल जलूल हो गए। और सुनिए ये उल जलूल मामला क्या है। 2013 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कहती मुसलमानों के हालात इतने खराब हैं कि साहब ये तो शेड्यूल कास्ट से बदतर है। और आपको पता है 1913 से 2013 तक 17 लाख एकड़ जमीन आई थी वक्फ में, और 2013 से 2023 में 21 लाख ऐड हो गई। मतलब गजब का आपका लॉजिक है। एक तरफ कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट से बुरी स्थिति है और दूसरी तरफ ऐड होते जा रहे हैं। और सर आंकड़ा तो ऑन उस पे बोला। सर आप तो सदन में हैं, आपको विशेषाधिकार हनन ले आना चाहिए मंत्री के खिलाफ अगर आपको आपत्ति है तो। मुसलमानों के बारे में समस्या क्या है कि आज के जमाने में लोगों को मुस्लिमों की जो लियाकत थी उसके बारे में भी नहीं पता है। एक दौर था जब मुसलमान दुनिया में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती थी। बैतुल हिकमत का नाम आपने बगदाद का सोचा होगा, दैट वाज अ सेंटर ऑफ नॉलेज। आपको पता है कि शुश्रुत संहिता का सबसे पहले अनुवाद अल शुश्रुत ने कराया था अरबिक में। आपको पता है कि ये मैंने जो पार्लियामेंट में ही बोला था कि जो पहले हिंदी न्यूमेरल्स वहां पे गए, जिसलिए अरबी में इनको हिंदसा कहते हैं, उससे सबसे पहले अल जब्र ने ट्रांसलेट किया, उससे अलजेब्रा बना। कोलंबस ने जिस नक्शे को लेकर पूरी दुनिया की तरफ चला था वो बनाने वाला भी मुसलमान था, एक अल इदरीसी। उसके बाद साहब इनका एल्गोरिथम ऐसा बदला कि 700-800 साल में कोई पैदा हुआ, सिर्फ दुनिया में जलजला आ गया है। ठीक, मगर उसके बाद भी अगर अपना जहाज हिल भी रहा है ना, कहेंगे जहाज के कैप्टन की गलती है, अगल बगल के जहाज उलट पलट गए, वो मत देखो भाई, वो पलट गए तो क्या हुआ, वो सुनामी आ गई है समुद्र में, मत देखो हमारा जहाज क्यों हिल रहा है, कैप्टन दोषी है। इस मानसिकता से जब चलेंगे तो देश में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा। और जहां तक इसकी बात कहूं, जहां तक वक्फ की बात है, तो ये ईमानदारी से एक प्रयास है जो कि भारत के संविधान के अनुरूप व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, गरीब मुसलमान को उसका हक दिलाने के लिए। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, वक्फ बोर्ड भारत का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर, 39 लाख एकड़ जमीन है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, छोड़ दीजिए बाकियों के लिए क्या है, एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है क्या इस जमीन में? कहीं एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई है? कोई मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है? गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए कुछ बनाया है? बाकी तो छोड़ो, अरे मंदिरों में तो भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, किसी को मुफ्त में 2 टाइम का खाना भी मिलता है। राम जन्मभूमि 2.77 एकड़ लैंड, 3000 करोड़ रुपए की अब तक इनकम है, 400 करोड़ जीएसटी दे चुके हैं। 39 लाख एकड़ लैंड और इनकम 166 करोड़, सरकार को 0। अब आप उसके बाद समझ लीजिए कि उसके बाद भी ये कहते हैं कि कुछ देने के लिए जरूरत नहीं है, कुछ समझने के लिए जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सिर्फ ये बता दें गरीब मुसलमानों के लिए किया क्या है।